आज ये जो इडियम फ्रेज है उसका ह्यूमन बीइंग का जो पार्ट 1 है, 14 का जो लेसन 1 है, उसका ये जो है ना वो उसका लास्ट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ये इडियम फ्रेज का लास्ट नहीं है, ये इडियम फ्रेज का लास्ट नहीं है। ये लास्ट किसका है? तो 14 नंबर जो चैप्टर है उसका पहला जो दिया हुआ 14 नंबर का, ये उसका लास्ट है। और वो दोनों का दोनों हम ट्रिक से याद करा दिए हैं। अगर आपको तकलीफ होता है याद करने में तब आप वीडियो देखिएगा, अगर तकलीफ नहीं है, आपको याद है, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ किसी का वीडियो को देख करके टाइम पास करने से अच्छा है कि आप सिलेक्शन लेने का ज़्यादा प्रयास करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको तकलीफ है इस सभी चीज़ में याद करने का तभी आप देखें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लाइक करना ही है। ठीक है, नहीं पसंद आए तो पसंद नहीं आने वाला को चुना है, पसंद आए तो पसंद आने वाले को चुना है, मर्जी आपकी है। और देखिए, अब 2 वीडियो आप डाले हैं तो आप देखिए होंगे कि याद हुआ है या नहीं हुआ है। रटने से अगर नहीं याद हुआ है तो बेहतर है ये काम हम कर लें, ये आप लोग भी खुद कर सकते हैं। चलिए, इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। अच्छा, इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ मतलब बस हो गया, इतना ही। कोई ज़्यादा सवाल बोलता है तो बोलते हैं इनफ इज इनफ, अब ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत हद से पार हो गया है तुम। इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर मतलब जीवित रखने के लिए, बॉडी को टुगेदर साथ में रखने के लिए। टू कीप मतलब रखना, बॉडी को साथ में रखने के लिए बहुत हम पैसा कमा लिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर हम सुबह कमाते हैं, रात के हंडिया चढ़ो घर में, भात बनो सब्जी बनो, बस उतने खाली कमाना है। मतलब कुल मिला के सिर्फ इतना ही कमाना जितना रहने के लिए ज़रूरी हो, इतना नहीं कमाना जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। देख, सही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। बॉडी का मतलब शरीर टुगेदर साथ में रखने के लिए, बॉडी को रखने के लिए इनफ है इनकम मेरा, मतलब इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, इनफ है मेरा बॉडी रखने के लिए। इनफ मतलब इतना ही काफ़ी है, टू कीप बॉडी टुगेदर हम अपने को रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इनफ है ये। इसका मतलब हम सिर्फ इतना ही कमाना जितना रहने के लिए ज़रूरी है, बस। ऐसे भी तो कहता कमा के करेगा क्या, पैसा रख के करेगा क्या, क्योंकि कफन का कोई जेब होता नहीं है ले जाने के लिए। चलिए, तो वही है कि इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। कोई पूछेगा कि पैसा कमा के क्या करेगा, उसका कफन, तो कफन में जेब होता नहीं है ले जाने के लिए, तब याद आएगा ये वर्ड मीनिंग। क्या याद आएगा? अरे साला, उतना ही कमाना जितना जिंदा रह सके। इसका मतलब इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर, अपने बॉडी को टुगेदर साथ में रखने के लिए बस इनफ है, मात्र इतना ही काफ़ी है। तो इनफ मतलब काफ़ी है, टू कीप बॉडी, बॉडी को जीवित रखने के लिए उतना ही काफ़ी। कितना? जितना हम खा सकते हैं उतना ही। तो इतना सिर्फ कमाना है जितना रहने के लिए ज़रूरी हो। एवरी लिविंग सोल, एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। देखिए, आपको लगता होगा कि एवरी का कुछ बताया नहीं या फिर कुछ बताए नहीं। एवरी तो ठीक है, हम बता देंगे कभी अगर एवरी सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, अगर हम ये बता दें एवरी सिंगुलर लेता है तो फिर ठीक है। अभी अगर हम ग्रामर बताना स्टार्ट करें तो फिर इडियम फ्रेज कहाँ से रहेगा? इसलिए हम केवल अभी केवल आप देखिएगा, हम ग्रामर का वर्ड मीनिंग भी बताएंगे, आप देखिएगा क्या उसमें वर्ड मीनिंग क्या सकते हैं। ठीक है, आप देख तो लीजिए। एवरी लिविंग सोल, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, लिविंग का मतलब होता है रहना, सोल मतलब आत्मा। हर आत्मा यहाँ जीवित है, मतलब हर व्यक्ति। अच्छा, ये सोल जो लिखा हुआ आत्मा, जिस व्यक्ति में सोल है नहीं वो फिर आत्मा गया, वो व्यक्ति कैसे हुआ? वो तो मर गया ना। तो एवरी, प्रत्येक में आत्मा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक में आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई हिंदी मीनिंग हम नहीं करके निकाल रहे, हम बस ट्रिक खोज रहे हैं, नेमोनिक कोड खोज रहे हैं, याद करने का जुगाड़ खोज रहे हैं कि कैसे हम नौकरी ले लें। क्योंकि भारत में नौकरी और शादी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर गांव में है, जैसे हमीरनगर भी गांव में ही है, ठीक, तो हमीरनगर गांव में है, तक इन्हीं सीजीएल को जानबूझ करती सीजीएल का होगा। लेकिन वही चीज़ अगर ककरो रेलवे में ग्रुप डी में भी होता ना तो कह देथिन रेलवे के इंचार्ज बनल है। बैंक में कोई प्यून भी बनता है ना तो कह देथिन बैंक मैनेजर है। गांव में ऐसा ही होता है। गांव में कहा होता है अगर कोई चीज़ का एडमिट कार्ड आ गया तो कर ज्वाइनिंग लेटर आ ले, ऐसा चलता है गांव में। तो एवरी लिविंग सोल, एवरी सोल, हर आत्मा है, इसका मतलब हर व्यक्ति। ग्रिप वन सोल, ग्रिप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। वन सोल मतलब किसी की आत्मा को पकड़ लेना। अब किसी का आत्मा को हम कैच करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, कैद करके रखे हैं, मतलब क्या? परेशानी तो कर रहे, और क्या कर रहे हैं? परेशानी तो करना। तो ग्रिप वन सोल मतलब किसी को परेशान करना। न बोलते अरे इछौड़ी हमारी जान लगे, ये लड़की के मतलब इस लड़की से नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे, यही मेरी आत्मा है, ओकरे धर के रख लेती, बस छटपटाल चलो कि कनेश लानी ओकरा कनेश छोड़ियो। तो ग्रिप वन सोल, ग्रिप मतलब पकड़ लेना, वंश मतलब किसी का, सोल मतलब आत्मा।
किसी का आत्मा ही पकड़ लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, परेशानी तो कर रहे हैं। देखे ना गांव घर में क्या हुआ, भूत डरेल का। अब भूत डरेल में क्या हुआ, तो वो जो हरकत करता है वो करने लगता है। और एक बाद पता ना, भूत डरेला के बाद कहते हो हमारे पीएल चाहिए, दारू। पीएल हमेशा मांगो, गाँव के देहात में अगर भूत डरेल का तो अगर पिए वाला दारू ही चाहिए। तो वो क्या करता है, आत्मा को पकड़ लेता है, घर वाला परेशान, वो खुद परेशान, सब परेशान। अब पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं, कैसे कहें। तो ग्रिप वन सोल का मतलब था किसी को परेशान करना। ग्रिप मतलब पकड़ना, बैठो ना लगा ये ग्रिप पर, तो ग्रिप क्यों रहता है, पकड़ने के लिए। तो ग्रिप वन सोल, किसी का आत्मा पकड़ना मतलब परेशान करना। टू पोर आउट वन सोल, मन की बात व्यक्त करना, बता देना। पोर का मतलब होता है उड़ेल देना, पोर मतलब उड़ेलना। आउट वन सोल, अपने आत्मा को बाहर निकाल देना, आउट कर देना। अपने आत्मा में जो भी है सबको आउट कर देना, उड़ेल के रख देना। पोरपोला है ना, पोरपो। तो पोर मतलब उड़ेल देना, वंस सोल, अपने आत्मा को उड़ेल देना, अपने आत्मा को आउट कर देना। अपने आत्मा को आउट करना मतलब अपने आत्मा में जो भी बात रखा उसको बाहर कर देना। इसे मन की बात व्यक्त करना, मन की बात व्यक्त करना। देख भाई, आज हम तेरा मन के बात बता रही हो क्या, तो हम कर रहे हैं पोर आउट वंस सोल, या फिर पोर आउट वंस हार्ट भी हो सकता है। हार्ट मतलब दिल को उड़ेल देना, दिल को रख देना। तो टू पोर आउट वन सोल मतलब मन की बात व्यक्त करना, मन की बात व्यक्त करना। बॉडी एंड सोल मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली, बॉडी एंड सोल। बॉडी मतलब शरीर, सोल मतलब आत्मा। अरे पूरा शरीर और आत्मा उसका खत्म हो गया है, मतलब पूरा कंप्लीटली, पूरा पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। बॉडी एंड सोल का मतलब तो है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल। तो बॉडी शरीर, सोल आत्मा। न बोलता अरे यार शरीर और आत्मा पूरा थकल लगे तो हमरा, शरीर और पूरा आत्मा कहानी खत्म हो गया, मतलब पूर्ण रूप से हम थक गए हैं। तो पूर्ण रूप मतलब कंप्लीटली, बॉडी और सोल। जहाँ बदल को शरीर और आत्मा मेरा सब थक गया, इस काम को नहीं कर सकते, इसका मतलब पूरी तरह। जहाँ बोल दें कि अरे यार हमारा शरीर और आत्मा सब जवाब देता, इसका मतलब पूरी तरह से वो खत्म होने के कगार पर है। तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, कंप्लीटली। टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। टू पुट वंस हार्ट, वंस का मतलब अपना हार्ट, अपना दिल को और अपनी आत्मा को, इनटू समथिंग किसी चीज में रख देना। अपने आत्मा और अपने को किसी चीज में दे देना, मतलब तन और मन दोनों से काम करना। मतलब चल मान लेते, देख सरस्वती पूजा हुआ, ठीक, तो सरस्वती पूजा में अधिकतर ढेर पूजा वूजा करे तो सब बहुत ज्यादा पूजा करता है। और सरस्वती पूजा में जब पूजा करता है तो सब तन और मन से लगल रहता है। और बाद कभी धन रहे 551 रुपये चंदा लगता, तब ना चल दो बने, ना चल दो तो ना 250 दो, लेकिन तन और मन दोनों को वहीं रहता है। टेंट लगे थू, खुट्टी गाड़ थू, मस्त बूंदिया छानतू, खिचड़ी बने तो बांट थू। तो टू पुट वंस हार्ट मतलब दिल से लगे रहना, वंस अपना हार्ट और सोल को किसी में दे देना, इनटू समथिंग किसी चीज में। तो अपना हार्ट और दिल, तन मन मतलब ये क्या हुआ, हार्ट सोल मतलब तन और मन सब चीज से लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं, आत्मा से लगे हुए हैं। तो इसका मतलब टू पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। ये अगर यहां लिखा है हार्ट सोल और वो समथिंग, मतलब किसी हार्ट और किसी सोल को, यानी दिल और आत्मा कहीं और रख दिए, इसका मतलब मेरा तन और मेरा मन कहीं और है, मतलब कहीं और काम कर रहे हैं। तो टू पुट वंस हार्ट, अपने हार्ट को कहीं रख देना, सोल को कहीं रख देना, इनटू समथिंग किसी चीज के लिए, किसी चीज में रख देना। तो इसका मतलब तन मन से कहीं काम करना दूसरे जगह। स्टील समन्स थंडर, बेहतर प्रभाव बनाना। स्टील का मतलब चोरी करना, समन्स मतलब किसी का, थंडर मतलब उसका प्रभाव, ठीक। अब उसका प्रभाव को हम छीन लिए हैं और अपने आप को बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे भी याद रखना, एक पीने वाला आता ना थंडर, ये सलमान खान प्रचार करता था पहले, थंडर, थंडर बोलना, बोलता है थंडर को मारना है तो ये पियो, तो थंडर। तो थंडर मतलब क्या, तूफान। बेहतर प्रभाव बनाने के लिए सब करता है ना ऐसा, बेहतर प्रभाव। तो स्टील समन्स थंडर, किसी का थंडर चोर, ऐसे याद रख ट्रिक से मस्त। स्टील समन्स थंडर, ठंडा, थंडर ठंडा, किसी का ठंडा चुरा लिए और चुरा के बोले अरे हम फीज पियो, ये फीज, तू का पियो सर वो कोको काला। तो स्टील चुरा लिए, थंडर ठंडा, समन मतलब किसी का। तो स्टील समन्स थंडर मतलब किसी का ठंडा चुरा लिए, स्टील मतलब चुराना, समन मतलब किसी का, थंडर ठंडा, तो किसी का ठंडा चुरा लिए, समवन का ठंडा चुरा लिए और अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। देख हमारे से बेहतर को है, बेहतर प्रभाव दिखाना। स्टील समन्स थंडर, स्टील चोरी कर लिए, समन किसी का, थंडर ठंडा, ठंडा किसी का चोरी कर लिए और अपना प्रभाव दिखा रहे, बेहतर प्रभाव दिखा रहे, हम फीज पियो,
तो इनका भी कोको काला, हम फीज। तो स्टिल समन्स थंडर बेहतर प्रभाव बनाना, चोरी कर लिए किसी का ठंडा और अपना प्रभाव बना रहे हैं बेहतर। बाराती उराती में इसने चलो ना कि किसी का हम स्टिल समन थंडर मतलब किसी का ठंडा चुरा करके अपना बेहतर प्रभाव बना रहे हैं, तो स्टिल समन थंडर मतलब बेहतर प्रभाव बनाना। ये आज जो था ख़त्म हो गया ये ह्यूमन बीइंग वाला। अब नेक्स्ट अगला फिर वीडियो आएगा आगे में जो दिया हुआ है, शायद माइंड होगा या फिर हार्ट होगा, जो भी होगा, ठीक है, हम फिर से लेकर के उसको आएंगे। और ये पार्ट ख़त्म हो गया। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, लेकिन हमको उम्मीद यहाँ तक लगता है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ऐसा लगता है कि एक बार में आ जाएगा। हम बोले कि ना कॉपी का जरूरत है, ना कलम का जरूरत है, और ना ही कोई आपको स्पेशल जगह का जरूरत है पढ़ने के लिए। हमारा वैल्यू बाथरूम में दिया दोस्त, बाथरूम में देखिए वीडियो, हम गारंटी देते हैं कि एक बार देख लीजिए याद हो जाए तो दूसरा बार डबल स्पीड करके देख लीजिए, रिवीजन होती है। तो पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का बहुत भाग जाएगा, इंग्लिश का जो डर का बहुत है ना कि वर्ड मीनिंग कैसे याद करें, इडियम फ्रेज सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला